हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वाइट लर्नर्स। किस लिए आप आए हो मेरे चैनल पर आज? अरे कहना क्या चाहते हो? अरे, मैं कहना चाहती हूँ कि आज आपका मेरे चैनल पर आना कैसे हुआ। आप सोचोगे मैम ये क्या कहने लगे। तो मेरा मतलब है आप यहाँ पे कुछ पढ़ने ही आए हो ना। तो चलो पढ़ते हैं हमारा न्यू टॉपिक, लर्निंग। लर्निंग का क्या मतलब है? ये वर्ड आपने इतना सुना है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अपने घर में, अपने इन्वायरमेंट में, कि आपको लर्न करना चाहिए, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी चाहिए। तो लर्निंग होता क्या है? आइए चलिए पढ़ते हैं। लर्निंग का एक जो प्रॉपर मीनिंग है वो है रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, वो भी ड्यू टू एक्सपीरियंस प्रैक्टिस से। मतलब जब भी आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो, उसकी करते हो, और उससे जो आपके बिहेवियर में चेंज आता है, उसी को कहते हैं हम लर्निंग। अब आप सोचोगे अरे मैम आपने तो डेफिनेशन पढ़ा दी, अब इसको हम कैसे समझे? क्या ये भी हमें लर्न करना पड़ेगा? नहीं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने अपने इन्वायरमेंट में देखा कि कुछ अच्छे बच्चे थे और कुछ बुरे बच्चे थे। कुछ का बिहेवियर बहुत अच्छा था, बहुत पोलाइट था, बहुत अच्छे लगते थे वो, और कुछ बहुत बुरे और उनका मतलब लड़ाई झगड़े वाला इस टाइप का बिहेवियर था। आपने उस टाइम उनको देखा, अरे ये कौन से बिहेवियर कर रहे हैं, कौन सा अच्छा है। तो आपने चूज़ किया कि चलो मैं तो अच्छा बच्चा बनूंगा या अच्छा बच्चा बनूंगी। तो आपने देखा कि गुड बच्चा बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो आपने देखा अच्छा हमें किसी से ऐसे लड़ना नहीं चाहिए, हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए। तो ये सब क्या करा आपने? लर्न किया। फिर आपने उसी चीज़ को अपने बिहेवियर में यूज़ किया। ठीक है। फिर आपने सेम बिहेवियर करना शुरू किया। आपने देखा वाओ, अब आपको सब लाइक करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके बिहेवियर से। तो आपका धीरे धीरे इसमें एक्सपीरियंस बढ़ने लगा। पहले आपने उसकी प्रैक्टिस की, फिर आपने उसका एक्सपीरियंस भी लिया। फ्रेंड्स, जब हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं, किसी चीज़ को समझते हैं और उसका एक्सपीरियंस करते हैं, और उससे हमारे बिहेवियर में जो चेंज आता जाता रहता है और आगे इंक्रीज होता रहता है, अप होता रहता है, वो ही हमारा कहलाता है लर्निंग। मतलब आपके बिहेवियर में वो परमानेंट चेंज आ जाना। फॉर एग्जांपल, हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं लर्निंग का। आपने कभी कुछ सीखा, आपने कुछ फॉर एग्जांपल आपने कोई सब्जेक्ट सीखा, कोई टॉपिक सीखा। तो आपने उसमें क्या देखा? पहले आपने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, आपने उसके टाइप्स पढ़े, ठीक है। बट आपने देखा, हमने अभी इंटेलिजेंस में कुछ थ्योरीज की थी। उन्हीं थ्योरीज में से हमने उससे पहले सीडीपी में एक टॉपिक किया था, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो एक बच्चा भी कैसे सीखता है? एक बच्चा पहले देखता है, ठीक है, फिर वो उसी चीज़ को प्रैक्टिस करता है, फिर वो एक्सपीरियंस करना शुरू करता है, और धीरे धीरे वो अपने बिहेवियर में चेंज लेके आता है। वो ही चेंज आगे चल के उसका परमानेंट चेंज हो जाता है उसके बिहेवियर में, और वो ही कहलाती है हमारी लर्निंग। आगे हम एक वर्ड देखते हैं सेकंड पॉइंट पे, मैच्योरिटी। बहुतों से सुना होगा, अरे मैच्योर हो जाओ, अब तो मैच्योर हो जाओ। होता क्या है मैच्योरिटी? सो आवर नेक्स्ट टर्म इज मैच्योरिटी। मैच्योरिटी होता है एक नेचुरल, एक परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, जो आपको आपकी एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आपके अंदर आता है। वो आप कहीं से लेके नहीं आ सकते कि चलो आज मुझे मैच्योरिटी लेके आनी है, मैं सीखूंगा कैसे आती है मैच्योरिटी, या मैं सीखूंगी। नहीं, मैच्योरिटी वो आपके एक्सपीरियंस से, आपकी लर्निंग से, आपको अच्छे से हर एक चीज़ को जब आप अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है, और वो आपके अंदर इनबोर्न मतलब खुद से ही आती है, उसको कहते हैं हम मैच्योरिटी, जो कि नेचुरली आती है। वो ना ही आप, ऐसा नहीं है कि एक 5 साल का बच्चा मैच्योर नहीं हो सकता, एक 18 साल का बच्चा मैच्योर नहीं हो सकता। ये किसी भी एज पे आ सकती है। वो वेरी करता है आपके एक्सपीरियंसेस पे, और ये हेरिडिटी वाइज भी होता है। सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मैच्योरिटी इज कॉल्ड लर्निंग। और जो हमारे बिहेवियर में चेंज आ रहा होता है मैच्योरिटी के हिसाब से, वो ही हमारी होती है लर्निंग। सबसे मेन जो लर्निंग की अगर आप डेफिनेशन की बात करें, तो वो हमारा फर्स्ट पॉइंट यूज़ होगा, जो कि आप अपने एग्जाम्स में भी देखोगे कि लर्निंग को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ की जाती है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस प्रैक्टिस इज कॉल्ड लर्निंग। द नेक्स्ट स्लाइड इज लर्निंग एंड मैच्योरिटी में डिफरेंस। अब लर्निंग किसको कहते हैं और मैच्योरिटी किसको कहते हैं, ये हम अच्छे से आज पढ़ेंगे। इन दोनों में
क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, इनको समझने के लिए चलिए इनको पढ़ते हैं। सो लर्निंग जो है वो है हमारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप बचपन से, आप जब पैदा हुए तो आपने लर्न करना शुरू कर दिया था। अब आप कहोगे मैम उस टाइम तो हम बिल्कुल छोटे थे, हम तो अपने पेरेंट्स के पास रहते थे, गोदी में रहते थे, हम कैसे लर्न करेंगे। नहीं, उस टाइम पे भी आपकी सेंसेस एक्टिव थी। आपने पढ़ा है कि बच्चे अपने सेंसेस से सीखते हैं पहले, तो वो भी हमारा पार्ट है हमारी लर्निंग का। बट जो मैच्योरिटी है, ये क्या है, ये एक सर्टेन टाइम पे आके स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग इज एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। अभी हमने डिस्कस किया कि लर्निंग जो है वो हमारी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से ही मिलकर बनी है। हम सीखते हैं किसी चीज़ को, बार बार प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बैडमिंटन देखा, कुछ बच्चे बैडमिंटन खेल रहे थे, आपने उनको देखा, अरे ये कौन सा खेल खेल रहे हैं, फिर आपने कहा कि चलो मैं भी खेलता हूँ। तो आपने खेलना जब शुरू किया तो आपने उसकी क्या स्टार्ट कर दी, प्रैक्टिस। धीरे धीरे आपने उनकी वही स्किल्स सीखी जो भी उसमें चाहिए होता है खेलने के लिए, कि कैसे आपको रैकेट लेना है, कैसे आपको शटल को यूज़ करना है, ये सब। धीरे धीरे आपका इसमें एक्सपीरियंस होने लगा, तो ये क्या बन गई आपकी लर्निंग, किससे रिलेटेड, बैडमिंटन से, कि बैडमिंटन कैसे खेलना है। तो ये हमारा होता है लर्निंग में। बट जो मैच्योरिटी होती है वो इनबोर्न होती है। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि मैच्योरिटी जो है वो हमारे अंदर खुद से होती है, हम कहीं से ला नहीं सकते उसको, कहीं से सीख नहीं सकते। बट इसमें हमारे एक्सपीरियंस से ये इन्हेंस हो जाती है। थर्ड, अफेक्टेड बाय प्रैक्टिस। जो लर्निंग है हमारी वो अफेक्ट होती है प्रैक्टिस से, ट्रेनिंग से, इन्वायरमेंट से, मोटिवेशन से और एक्सपीरियंस से। अब जैसे आप कहीं पे गए, आपने कुछ अच्छा काम किया तो लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया, आपको मोटिवेशन मिला कि यस यू कैन डू इट, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो आप उस काम को और अच्छे से करोगे, तो आपकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी। बट किसी ने आपको डीमोटिवेट कर दिया तो वहाँ आपकी लर्निंग अफेक्ट हो जाएगी, आप अच्छे काम को करते करते भी स्टॉप हो जाओगे। प्रैक्टिस, मैथ्स में आप बार बार प्रैक्टिस करते हो अपनी मैथ्स की लर्निंग अच्छी करने के लिए, या कोई भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको प्रैक्टिस की नीड होती ही होती है, उसको इन्हेंस करने के लिए, उसमें और अच्छी स्किल्स गेन करने के लिए। देन आता है आपका फोर्थ पॉइंट, लर्निंग इज डिपेंड अपॉन मैच्योरिटी। इसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, पहले हम चलते हैं मैच्योरिटी के थर्ड पॉइंट पे। डजेंट अफेक्टेड बाय प्रैक्टिस। जो मैच्योरिटी होती है वो प्रैक्टिस से अफेक्ट नहीं होती, क्योंकि आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो आपके अंदर इनबोर्न है, वो आपके अंदर हेरिडिटी वाइज है, मतलब वो आप अपने आपके अंदर वो खुद से आएगी, आप उसको कहीं से ला नहीं सकते, इसीलिए वो प्रैक्टिस से भी अफेक्ट नहीं होती है। सो आवर फोर्थ पॉइंट इन लर्निंग, लर्निंग इज डिपेंड अपॉन मैच्योरिटी। जो हमारी लर्निंग है वो मैच्योरिटी पे डिपेंड करती है। कैसे, कि जब आपने किसी चीज़ को सीखा, अच्छे से अंडरस्टैंड किया, बट वो आपकी इम्प्रूव तभी होगी जब आप उसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होगे और आप उस चीज़ में उस चीज़ को अच्छे से समझ चुके होगे। मैच्योरिटी अपने आप में क्या है, मैच्योरिटी इज़ लाइक ए रॉ मटेरियल, इट इज़ इंडिपेंडेंट, ये खुद आती है और ये एक रॉ मटेरियल मतलब एक कच्ची चीज़ है जिसको हमें चाहिए अपने आप को बनाने के लिए, हमारे अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए। आप अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कब कर सकते हो, जब आप अच्छे से मैच्योर हो चुके हो, आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो चुकी है, आपको अपनी सेल्फ लर्निंग करना आता है, आप अब खुद को अच्छे से एनालाइज कर पाते हो, इसमें हेल्प करती है हमारी मैच्योरिटी। सो आई होप कि आपको लर्निंग और मैच्योरिटी में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसके डिफरेंस थे जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अनलर्निंग इज ए टाइप ऑफ लर्निंग। अरे, अनलर्निंग कैसे टाइप होता है लर्निंग का, मैं बताती हूँ। अनलर्निंग मीन्स आप कहीं पे नॉर्मली कैफ़े में गए, आपने ऑर्डर किया, कुछ भी खा रहे हो आप, फॉर एग्जांपल आपने कोई हेल्दी सा जूस मंगा लिया, आप वो जूस पीने के लिए बैठे हो, अभी तक आपका ऑर्डर आया नहीं है। आप इमेजिन करना, आप बैठे हो एक अच्छे से कैफ़े में, तो वहाँ पे क्या होगा, आप देखोगे अरे वाह इतना अच्छा एम्बियंस है इनका, अच्छा ये लोग ऐसे बैठे हैं, अच्छा वो उधर बात कर रहा है। इंस्टेंट आप देखते हो कि किसी से कुछ गिर गया कैफे में, तो एक पर्सन उसकी हेल्प कर रहा है, तो आपने वहाँ पे क्या करा, देखा, बस आपने नॉर्मली आप देख रहे हो कि अच्छा वो उसकी हेल्प कर रहा है। तो ये भी आपकी लर्निंग का पार्ट है, वहाँ से आपने क्या सीखा, हेल्प करना। ठीक है, वो आपको कहीं बुक्स में लिख के नहीं दिया है कि ऐसे एक सिचुएशन होगी और उसमें आपको ऐसे रिएक्ट करना है, नहीं, वो आप अपने इन्वायरमेंट से सीख रहे हो। सो जिसमें आपको एक फॉर्मली एजुकेशन नहीं दी जा रही, वो भी आपकी लर्निंग ही है।
आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन भी आपकी लर्निंग ही है। आप घर में कैसे रहते हो, कैसे बैठते हो, कैसे बोलते हो, कैसे लोगों से कम्युनिकेट करते हो, कैसे अपनी सोशल गैदरिंग्स पे आप जाते हो, ये सब ड्राइविंग करना, अच्छे से चीज़ें मैनेज करना अपने ऑफिस में, अपने अराउंड, अपने रूम में, ये सब क्या है, आपकी लर्निंग ही है। इसीलिए कहा जाता है कि अनलर्निंग इज़ ए टाइप ऑफ लर्निंग, ये भी एक टाइप है लर्निंग का। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं लर्निंग के, वो हम देखते हैं। लर्निंग इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आप बचपन से आप पैदा हुए हो, या फिर हम ऐसे कहते हैं कि जब आप वोम में भी होते हो अपनी मोम की, तो आप वहाँ पे क्या करते हो, वहाँ पे भी आपकी लर्निंग हो रही होती है। जैसे महाभारत भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जो हमारा चक्र था, जो जो चक्रव्यूह था, वो कैसे उन्होंने तोड़ा था महाभारत के कैरेक्टर ने। तो ये क्या था, उन्होंने अपनी मम्मी के मतलब जब वो गर्भ में थे वहीं से उन्होंने सीख लिया था। जैसे वो पैदा हुए, फिर आप उन्होंने भी आगे अपनी लर्निंग की। तो हम इस टॉपिक को थोड़ा साइड करते हैं, हमें महाभारत में नहीं घुसना है। हमें बस ये समझना है कि जो लर्निंग है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप उसको हमेशा करते रहोगे। ये नहीं है कि आप ओल्ड हो गए तो भी आपकी लर्निंग नहीं हो रही। नहीं, आप उस टाइम पे भी अनलर्निंग, मतलब जो हमारे इनफॉर्मल लर्निंग है वो भी कर रहे होगे और फॉर्मल भी कर रहे होगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप पे। पर लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं रुकती। आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। इट इज़ यूनिवर्सल। ये क्या है, यूनिवर्सल। मतलब आप हर जगह ये देखोगे कि ये पॉसिबल है किसी भी जगह पर। आप कहीं पे भी बैठे हो, कहीं पे खा रहे हो, किसी फ्रेंड के साथ घूम रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप फ्लाइट से जा रहे हो तो भी आप लर्न कर रहे हो। ये थोड़ी ना हो कि आप अब बैठ गए फ्लाइट में तो आप लर्न नहीं कर रहे। आप सीखोगे कैसे बैठना है, कैसे चीज़ें यूज़ करनी है। अच्छा, हमें ये बोला जा रहा है तो हमें इस चीज़ को फॉलो करना है। तो ये लर्निंग हमारी यूनिवर्सल है। थर्ड, इट इज़ एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। इसको हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि हम इसको अपनी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से एक्वायर करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज लर्निंग कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, इसका मतलब ये है कि लर्निंग की हेल्प से भी हमारा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अगर आप अच्छी लर्निंग कर रहे हो तो आपका पॉजिटिव होगा डेवलपमेंट, और आप कुछ गलत चीज़ें सीख रहे हो तो आपका नेगेटिव डेवलपमेंट हो रहा है, नेगेटिव आपकी लर्निंग जा रही है। आप अच्छी चीज़ में लगाओगे तो पॉजिटिव लर्निंग, और गलत चीज़ में लगाओगे तो वही आपकी नेगेटिव लर्निंग हो जाएगी। फिर आता है कि ये है, इट इज़ ए डेवलपमेंटल प्रोसेस। इससे आपका डेवलपमेंट भी हो रहा होता है, आपके और भी एस्पेक्ट्स का, आपके मेंटल एबिलिटीज़ का, आपकी स्किल्स का भी डेवलपमेंट इससे हो रहा होता है। सिक्स्थ, लर्निंग एंड परफॉर्मेंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब लर्निंग आपने सुना, अच्छे से पढ़ा, अभी परफॉर्मेंस क्या होता है। लर्निंग होता है किसी चीज़ को आपने सीखा। फॉर एग्जाम्पल, डांस कैसे करना है आपने सीखा, स्टेप बाय स्टेप सीखा। बट जब आप उसको स्टेज पे जाके दिखाओगे, अपनी लर्निंग को शो करोगे, वो ही कहलाती है आपकी परफॉर्मेंस। ओके। सेवन्थ पॉइंट इज, इट कैन बी फॉर्मल, इनफॉर्मल, ग्रुप, इंडिविजुअल। यस, आप लर्निंग फॉर्मली कर सकते हो, जैसे आप अभी अपना कोई कोर्स, कोई एजुकेशन, आप क्लास में हो, आप किसी इंस्टीट्यूट में हो, या फिर आपने कोई डिग्री कर रहे हो, कोई भी स्टडी कर रहे हो, वो आपकी हो गई फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल आपका नॉर्मली कहीं पे भी, इसमें हमारा अनलर्निंग का पार्ट आ जाता है। मतलब आप नॉर्मली बैठे हो, इनफॉर्मली आप डिस्कस कर रहे हो, आप कहीं सोसाइटी में चार लोगों से बातें कर रहे हो, तो भी आप क्या कर रहे हो, लर्निंग। ग्रुप में भी स्टूडेंट्स जैसे ग्रुप स्टडी करते हैं, ठीक है, टीचर्स भी ग्रुप्स बनवाते हैं। ग्रुप ग्रुप में क्या होता है कि आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक साथ बैठे हो, ठीक है, आपका कोई टॉपिक है वो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा था, आप डिस्कस कर रहे हो, आप एक दूसरे को समझा रहे हो, वो हो गई आपकी ग्रुप लर्निंग। इंडिविजुअल में आता है आप अकेले सेल्फ लर्नर, मतलब आप खुद से उस चीज़ को याद कर रहे हो। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी, ये हमारे टू मेन फैक्टर्स हैं जिनसे हमारी लर्निंग अफेक्ट होती है। इन्वायरमेंट में आ जाता है हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, स्कूल, टीचर, टीचर की पर्सनैलिटी, नेबरहुड, मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट, एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट।
किसी भी चीज़ को लेके हमारा एटीट्यूड कि हम उस चीज़ को पॉजिटिवली देख रहे हैं या नेगेटिवली देख रहे हैं, वो भी हमारी लर्निंग को अफेक्ट करता है। हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी से मिला हुआ मोटिवेशन भी हमारी लर्निंग को इन्हेंस करता है। सो हमारी लर्निंग इन सभी फैक्टर्स से अफेक्ट होती है। हमारी टीचर हमें कैसे पढ़ा रही है, उनकी कैसी पर्सनैलिटी है, वो हमें कैसे अच्छे से मोटिवेट रख पा रही है, वो हमें टॉपिक की नॉलेज कैसे दे रही है, उससे भी हमें हमारी लर्निंग को इन्हेंस करने में हेल्प मिलती है और हमारी लर्निंग उससे अफेक्ट होती है। द सेकेंड इज हेरिडिटी। हेरिडिटी में क्या आता है? हमारा इंटेलिजेंस, हमारा आईक्यू, फिजिकल हेल्थ, इनबोर्न डिसीज, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में आ जाता है हमारे हॉर्मोन्स। फिर आता है हमारा मेमोरी, मतलब आपकी मेमोरी कैसी है, आप उस चीज़ को कितना लर्न रख पा रहे हो, उस चीज़ को कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। ठीक है, आपको कोई अंदर से कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई डिसीज़ तो नहीं है, उससे क्या होता है हमारी लर्निंग अफेक्ट हो जाती है। जैसे आपने अपनी क्लासेस में देखा होगा, कोई बच्चा है, उसको फीवर हो गया, तो उस टाइम, उस दौरान वो अपने ट्रीटमेंट के दौरान उस टाइम नहीं पढ़ पाएगा अच्छे से। वो जितना अच्छा कर सकता है वो उतना अच्छा नहीं कर पाएगा, तो उससे भी उसकी लर्निंग अफेक्ट हो रही है। अब हमारा आईक्यू कितना है? मान लो हम एवरेज है, हम हाई, हमारा आईक्यू ज़्यादा है, तो हम क्या कर पाएंगे? हम अपने आईक्यू पे भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे, उस पर काम कर पाएंगे अपनी लर्निंग पे। हमारी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितना आप फिजिकली फिट रहोगे, जितनी आपकी फिटनेस रहेगी, आप मेंटली हेल्दी रहोगे, उतना ही आप लर्निंग अच्छे से कर पाओगे। और अगर आपका अच्छा फिजिकल, आपके अगर अच्छी फिजिकल हेल्थ नहीं है, आप परेशान रहते हो, आप स्ट्रेस्ड रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, तो आपकी लर्निंग भी अच्छे से नहीं हो पाएगी, आप उतने अच्छे से उन चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ लर्नर्स। आओ, आप कौन से टाइप में आते हो अब आप देखना। ऑडियो लर्नर मीन्स जो बस सुनते हैं और लर्न करते हैं। वीडियो लर्नर जो देख के सीखते हैं, आपके सामने कोई वीडियो चला दी और आपको सिखाया जा रहा है कि देखिए इस वीडियो में ये प्रोसेस है और आपको इस टॉपिक को ऐसे याद करना है, तो मतलब आपको बस नॉर्मली वीडियो दिखाई जा रही है और आप उसको देख रहे हो और उससे सीख रहे हो। थर्ड आता है रीड एंड राइट लर्नर, मतलब जो बोल बोल के और लिख लिख के याद करते हैं, पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। फोर्थ आता है बॉडीली काइनेस्थेटिक लर्नर, मतलब इसमें आता है जिसमें हम अपनी बॉडी का यूज़ करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ उसमें काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। मतलब बॉडीली काइनेस्थेटिक में आ जाएगा। हमारे स्लो लर्नर्स भी आते हैं, इसमें 90% स्लो लर्नर्स होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये लेस टॉकेटिव होते हैं और ये ज़्यादा टाइम लेते हैं डिसीजन मेकिंग में। ये क्या करते हैं? ये बस लर्निंग बाय डूइंग से ही याद करते हैं, मतलब इनको बार बार लिख लिख के देखना, लिख लिख के बार बार उसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करना, अपनी मतलब एबिलिटीज़ का यूज़ करना, वो सब उनको ज़्यादा एफर्ट्स इसमें लगाने पड़ते हैं याद करने के लिए। दे यूज़ ऑल सेंसेस टू लर्न, ये अपनी सभी सेंसेस का यूज़ कर देते हैं उस लर्निंग को अच्छे से करने के लिए, बट इसमें भी मेहनत चाहिए। सो आप कौन से टाइप ऑफ लर्नर में आते हो, तो ये कमेंट करके मुझे पक्का बताना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसको अच्छे से लाइक करना एंड प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करना। थैंक यू।